पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। होली उत्सव समिति की ओर से सीतामऊ में भव्य गैर का हुआ आयोजन। भारी संख्या में आमजन हुए शामिल। पुष्प वर्षा कर अतिथियों का किया स्वागत। गौलक्ष्मी सेवा समिति के अभियान की शुरुआत। वन जीवों के राहत देने की पहल। गर्मी में वन जीवों के लिए होगा भोजन और पानी की सुविधा। बाघों की तस्करी से जुड़ा मामला। एसटीएफ ने शुरू की जांच और मॉनिटरिंग। स्थिति को लेकर वन विभाग से मांगी जानकारी। मोहन बड़ौदिया के खिलाड़ियों में उत्साह। खेल की भावना को जागृत करने की पहल खिलाड़ियां कर रहे हैं। खेल मैदान की मांग। लूट डकैत करने वाले बदमाश गिरफ्तार। अगरबत्ती बनाने वाली फैक्ट्री को बनाया था निशाना। एसपी विलोचन शुक्ल ने निर्देश में हुई कार्रवाई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनमराय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भोपाल में धूमधाम से रंगोत्सव होली पर्व मनाया गया। पर्व को लेकर सुबह से ही लोगों पर रंगों का खुमार छाया हुआ था। लोग होली के रंग में रंगे हुए नजर आए। इसी क्रम में शहर के श्यामला हिल्स स्थित सीएम हाउस में भी होली पर्व की धूम देखने को मिली। यहां आयोजित होली मिलन समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शहरवासियों और बीजेपी नेताओं के साथ फाग गीतों पर जमकर गुलाल उड़ाया और लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि सीएम हाउस पहुंचे लोगों का स्वागत आदिवासी ढोल की थाप पर किया गया। सीएम हाउस में जगह जगह आदिवासी नृत्य की धूम देखने को मिली। पारंपरिक आदिवासी नृत्य सीएम हाउस में लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहा। लोगों ने सीएम हाउस में होली मिलन समारोह के दौरान होली के लजीज पकवानों का भी लुत्फ उठाया। सभी दर्शकों को होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं साधना न्यूज की ओर से। अभी हम खड़े हैं मुख्यमंत्री निवास में। प्रेम और भाईचारे का संदेश देने के लिए होली पर्व का आयोजन किया जाता है। सीएम हाउस में फाग उत्सव का महोत्सव का जो है आयोजन किया गया है। आप पीछे देख सकते हैं। ये देखिए मुख्यमंत्री निवास में किस तरह से होली का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं रविंद्र यति दिख रहे हैं, रामेश्वर शर्मा भी है, मुख्यमंत्री भी यहीं खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। और आपको बता दें कि आज बहुत ही शानदार यहाँ पर ये होली पर्व का जो है उत्सव मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर होली मना रहे हैं सभी के साथ और बड़ा एक आयोजन यहाँ पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप देखिए खेल और सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण और विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु कल्याण विभाग के राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। अपने निवास पर होली मिलन का आयोजन भी किया। आपको एक बार फिर से बता दें, खेल और सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण और विमुक्त घुमंत अर्ध घुमंत कल्याण विभाग की राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने प्रदेशवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। अपने निवास पर होली मिलन का आयोजन भी किया। नगर परिषद और होली उत्सव समिति के संयुक्त तत्वाधान में सीतामऊ में भव्य गैर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जिसमें भारी संख्या में आमजन शामिल हुए। गैर बाजार के प्रमुख मार्गों से होकर सीतामऊ की आराध्य देवी माता मोडी माता जी मंदिर पहुंची, जहां इस दौरान गैर का जगह जगह पर आमजनों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। अमरवाड़ा नगर के युवाओं की गौलक्ष्मी सेवा समिति द्वारा दीपक साहू के नेतृत्व में उत्तम पात्र अभियान के नाम पहल प्रारंभ की गई, जिसमें अमरवाड़ा की भूमिका घाटी स्थित 2 चिन्हित स्थानों में वन्य प्राणियों वानर मोर गायों के लिए पर्याप्त पानी और भोजन की व्यवस्था कराई जा रही है, जिसमें नगर जिले और अन्य स्थानों से पात्र जल व्यवस्था के लिए दान किया जा रहा है। इस अभियान में गौलक्ष्मी टीम का नटनी माई समिति और
मंदिर समिति, हिंदू धर्म सेना, तारण जैन समाज, राष्ट्रीय हिंदू सेना और जनप्रतिनिधि अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आपको बता दें कि दीपक साहू वर्षों से गर्मियों में वानरों के लिए बाल्टियों से पानी लेकर जाया करते थे। उनके संघर्ष और बंदरों के प्रति प्रेम से प्रेरणा लेकर और जीव दया के लिए यह अभियान प्रारंभ किया गया है। मध्य प्रदेश में 9 बाघों के शिकार और तस्करी से जुड़े मामलों की जांच और मॉनिटरिंग तेज हो गई है। राज्य पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने इन सभी प्रकरणों में अब तक की कार्रवाई, गिरफ्तारियां और वर्तमान स्थिति को लेकर वन विभाग से विस्तृत जानकारी मांगी है। ऐसे में इन मामलों की मॉनिटरिंग और जांच में तेजी लाने की दिशा में इस कदम को अहम माना जा रहा है। अब तक पिछले 14 महीनों में 86 बाघ मर चुके हैं। कुल 9 मामले में से 5 बाघों की मौत शिकार या फंदे में फंसने के कारण हुई है। शाजपुर जिले के मोहन बड़ौदिया में खेल मैदान का अभाव खिलाड़ियों को सता रहा है। ऐसे में खेल की भावना को जागृत करते हुए सनशाइन टीम मोहन बड़ौदिया के कप्तान नितिन शर्मा की ओर से खिलाड़ियों को टी शर्ट वितरित की गई है। मोहन बड़ौदिया ने खेल कोच दीपक शर्मा ने बताया है कि मोहन बड़ौदिया में खिलाड़ियों की ओर से खेल मैदान को लेकर कई बार मांगे उठाई गई हैं। शाजापुर विधायक अरुण भीमावत को भी एक पत्र के माध्यम से खिलाड़ियों ने खेल मैदान की मांग रखी थी। खेल मैदान के अभाव में खिलाड़ी निजी भूमि पर जाकर खेल खेलते हैं। खिलाड़ियों ने कहा है कि खेल मैदान की सख्त आवश्यकता है। अगरबत्ती बनाने वाली फ्लोरेल फैक्ट्री जो है सेंधवा में अज्ञात बदमाशों ने लूटपाट डकैत कर चंदन, लकड़ी, सुगंधित तेल, मोबाइल और नगद 30,000 रुपए लूट लिए हैं और फरार हो गए। मामले की तहकीकात और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक पद्म विलोचन शुल्क के निर्देशन में कार्रवाई की गई और घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा गया। पुलिस ने लुटेरे से 2 मारुति कार, स्विफ्ट और सियाज, 35 केजी सुगंधित तेल, 2 क्विंटल चंदन जैसे लकड़ी, 3 मोबाइल जब्त किए हैं। कल सुबह सेंधवा ग्रामीण पुलिस को जानकारी मिली कि सेंधवा ग्रामीण क्षेत्र में फ्लोरल अगरबत्ती की फैक्ट्री है, जहां कुछ अज्ञात बदमाशों ने उनके यहां से लूट और डकैती की घटना की है। जैसे ही सूचना मिली, टीआई सेंधवा ग्रामीण और एसडीओपी घटनास्थल से रवाना हुए। जो फैक्ट्री के मालिक हैं हमजा जी, उनसे बातचीत की। घटनास्थल पर जैसे ही जानकारी मिली, उन्होंने पूरी टीम के साथ हमारी साइबर की टीम को एकत्रित किया। जो यहाँ का स्टाफ था सेंधवा पुलिस का, उसको लेकर महाराष्ट्र में सिरपुर जिले में जाकर सिरपुर पुलिस की मदद से शुरुआत में 4 बदमाशों को पकड़ा और उसके बाद एक और बदमाश उनकी मदद से पकड़ाया। टोटल हमारे पास में लगभग 5 बदमाश पकड़ा गए हैं और इसमें भी बताया जा रहा है कुछ लोग और शामिल हो सकते हैं जो फरार हैं। इसमें मूलतः इनका उद्देश्य था, जो चंदन यहाँ तेल है उसको चुराना था। उससे 35 किलो चंदन तेल बरामद हुआ है, कुछ लकड़ी बरामद हुई है, साथ ही लगभग 30,000 रुपए नगद बरामद हुए हैं। 2 गाड़ियां भी जो यहाँ से उठा के ले गए थे वो भी बरामद हुई। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने जल संसाधन विभाग में व्याप्त कथित अनियमितताओं को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विभाग में परसेंटेज का खेल चल रहा है और बड़े टेंडरों में फिक्स मॉडल अपनाया जा रहा है। मुकेश नायक ने कहा है कि प्रदेश में पिछले 1.5 वर्ष से कई सिंचाई परियोजनाओं के टेंडर बंद पड़े हैं, जिससे किसान प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि किसानों के नाम पर कमीशनखोरी हो रही है और 300 करोड़ रुपए से ऊपर के टेंडरों में कथित रूप से परसेंटेज मॉडल लागू किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सिंचाई परियोजनाएं ठप होने से किसानों को नुकसान हो रहा है और विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। पार्टी में चेतावनी दी गई है कि यदि मामले में पारदर्शी जांच नहीं हुई तो कांग्रेस प्रदेश भर में आंदोलन करेगी। यहाँ उपस्थित सम्मानित पत्रकारजन, आज मैं मध्य प्रदेश की ऐसी समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, जहां
शुद्ध पेयजल की व्यवस्था के लिए जल निगम ने और पीएचई डिपार्टमेंट ने सबसे ज्यादा धनराशि को आवंटित किया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये अनिवार्य जरूरत का जो नियोजन है, किस निर्ममता से इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये कैबिनेट बैठक इसलिए हो रही है कि आदिवासी समाज के जो लोग हैं हमारे, उनकी आंख में धूल झोंकने की तैयारी हो रही है, उनको प्रभावित करने की तैयारी हो रही है। मैं इस सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में जो वन अधिनियम बना था, वन कानून बना था, उसके आज भी 2.5 लाख पट्टे विचाराधीन है, जिस पर सरकार कोई निर्णय नहीं कर रही है। कल्दा और श्यामगिरी के पहाड़ों पर आदिवासियों की हजारों एकड़ जमीन, उनसे अनुमति ले ली कि इस पर हम कॉमर्शियल एक्टिविटीज करना चाहते हैं। बीजेपी के नेताओं ने और पूर्व मंत्री ब्रजेंद्र सिंह के रिश्तेदारों ने और उनके परिजनों ने कि हम इस पर कॉमर्शियल एक्टिविटीज करना चाहते हैं और उसमें जो प्रॉफिट होगी उसमें आदिवासी हिस्सेदार होंगे। लेकिन उनसे अनुमति ले ली और जिनकी जमीन है आदिवासियों की, वो वहां मजदूर बने पत्थर फोड़ रहे हैं और इनके परिजन और ये लोग मोटी कमाई कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी आज कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं और इसका नाम दिया है उन्होंने कृषि कैबिनेट। जो बैठक कर रहे हैं तो कृपया इस कैबिनेट में इस बात पर भी चर्चा करें कि क्या कारण है कि पिछले 1.5 सालों से जो सिंचाई बांधों और परियोजनाओं के टेंडर हैं, वो पिछले 1.5 वर्षों से क्यों रुके हुए हैं और क्या कारण है कि उसके टेंडर जारी नहीं किए जा रहे। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मनोज यादव ने कहा है कि छतरपुर जिले की ग्राम पंचायत मंडवा, सिलपत, पुता सहित अन्य जगहों में 1997 से लगातार विनोद खेड़िया की कंपनी किसान मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अवैध उत्खनन करके सरकार को 30,000 करोड़ से अधिक राजस्व का नुकसान पहुंचाया गया है। जब यह काम शुरू किया गया था उस समय 200% रॉयल्टी का प्रस्ताव था, लेकिन कंपनी ने ना तो निर्धारित फीस जमा की, सीबीआई की निगरानी में स्वतंत्र जांच की मांग की गई। इसके साथ ही दोषी अधिकारियों और कंपनी के प्रबंधन के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। इसके साथ ही ये मांग की गई कि जो राजस्व की हानि सरकार को हुई है उसकी भी वसूली की जाए। मध्य प्रदेश की सरकार का लगभग 30,000 करोड़ का घोटाला छतरपुर जिले के 2 गांव हैं, उन गांव में घोटाला पाया गया है। जो इन गांव का नाम है वो है सिलपतपुरा और मडवा गांव का घोटाला है। ये यहाँ पे किसान माइनिंग मिनरल्स जो विनोद केडिया की कंपनी है, उसके द्वारा खनन जो किया गया है वो नकदी की गई है 6 मीटर की, जबकि जो खनन किया गया है वो लगभग 30 से 40 मीटर गहराई तक किया गया है। इसमें राजस्व की जो चोरी हुई है लगभग 30,000 करोड़ का सरकार को नुकसान हुआ है। इसका संज्ञान माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट दायर की गई है, उसमें लिया गया है। इसमें माइनिंग के जो अधिकारी हैं और पीएस हैं, इन सभी को 5 लोगों को माननीय उच्च न्यायालय ने नोटिस भी भेजा है। इसमें कंपनी को भेजा गया है जो किसान माइनर्स मिनरल्स है, इसके लिए विनोद केडिया की कंपनी है। एमडी खनन को, पीएस खनन को दिया गया है और एजीएम खनन को भी भेजा गया है और कलेक्टर छतरपुर को भेजा गया है। इसमें मेरी मांग है मुख्यमंत्री जी से कि इस खनन की जांच की जाए, क्योंकि ये पुरानी जो सरकार 22 साल की भ्रष्टाचार की जो सरकार है शिवराज जी के कार्यकाल में हुआ है और जो भ्रष्ट माइनिंग माफिया विनोद केडिया और इस जैसे बहुत सारे घोटाले हैं, इन सबकी अगर जांच की जाएगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आदिवासी लोक संस्कृति का प्रमुख पर्व भगोरिया उत्सव में आदिवासी लोक संस्कृति के रंग चरम पर नजर आते हैं। भगोरिया की तारीख घोषित होते के साथ ही आदिवासी इलाकों में भगोरिया हाट को लेकर तैयारियां शुरू हो जाती है, जिसमें आदिवासी संस्कृति और आधुनिक जीवन का अलबेला संगम देखने को मिलता है। भगोरिया हाटों के उत्सव की शुरुआत होलिका दहन के साथ की जाती है। वहीं भगोरिया एक
हाट है जहां सभी लोग मिलते हैं और एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। यह जीवन और प्रेम का उत्सव है जो संगीत, नृत्य और रंगों के साथ मनाया जाता है। इस दौरान मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में कई मेले लगते हैं और हजारों की संख्या में नौजवान सज संवर कर पारंपरिक वस्त्रों में इन मेले में शिरकत करते हैं। मेरा नाम मुन्ना पटेलिया। मुन्ना पटेलिया जी। आज बरगमा ग्राम में एक महोत्सव चल रहा है। यह महोत्सव क्या है? ये महोत्सव हमारा जो भील जनजाति है उनका एक सामाजिक समरसता का भगोरिया सांस्कृतिक त्योहार है। इसको पश्चिमी क्षेत्र में विशेषकर राजस्थान, गुजरात, जो मध्य प्रदेश के धार है, अलीराजपुर है, झाबुआ है, खरगोन, बड़वानी, जो भी इंदौर संभाग के पूरे जिले हैं वहाँ पर विशेष तौर पर मनाए जाते हैं। और वहाँ से हमारे जो भील भिलाला पटेलिया समाज के जो लोग हैं तो वहाँ से लगभग 65-70 वर्ष पूर्व वहाँ से बरगमा क्षेत्र में आए हैं और यहाँ भी लगभग 15-20 साल हो चुके हैं। और यहाँ हमारे क्षेत्र में भी जो हमारा भील जनजातिया के त्यौहार है और उसको हम होली के 7 दिन पहले 8 दिन तक लगातार एक, जैसे हर गांव में यहाँ तो ज्यादा हटवाड़े नहीं पड़ते लेकिन हमारे वहाँ पे एक सप्ताह हटवाड़े लगते हैं। और हटवाड़े भी, ये हटवाड़े में हमारे एक भगोरिया नृत्य, हमारा भील भिलाला पटेलिया जो जनजाति है विशेषकर आदिवासी समुदाय, उनका एक सामाजिक समरसता मिलन समारोह सांस्कृतिक त्योहार है। राजधानी भोपाल के सेंट जोसेफ कोएड स्कूल पर बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे, जहां पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि होली और बोर्ड परीक्षा आगे पीछे पड़ रही है, ऐसे में बच्चे जो है होली खेले या बोर्ड परीक्षा देंगे। स्कूल प्रशासन ने अनुरोध किया है कि तारीख को बढ़ाकर एग्जाम की डेट को बदला जाए ताकि बच्चे एग्जाम भी अच्छी तरह से दे सके और होली का त्यौहार भी मना पाए। राकेश प्रजापति, प्रांत मंत्री, राष्ट्रीय बजरंग दल, मध्य भारत प्रांत। जैसा कि मिशनरी स्कूल में सनातन धर्म और हिंदू धर्म को हमेशा नीचे दिखाते हुए मिशनरी स्कूल, सेंट जोसेफ, सेंट जेवियर और आपका कैंपेन स्कूल हमेशा करते चले आए हैं। चूंकि 4 तारीख को 3 तारीख की छुट्टी शासन ने निर्धारित कर छुट्टी रखी गई है और सेंट जोसेफ स्कूल द्वारा 5 तारीख को जो है एग्जाम रखा गया है। 5 तारीख को अगर आप एग्जाम रखते हो तो 4 तारीख को बच्चा ना होली खेलने से अपना वंचित रह जाएगा और किसी कारणवश उसे कोई गहरा कलर लग जाएगा तो आप शासन का नाम देते हुए एडमिट कार्ड में उसे कहेंगे आप मिसमैच हो और आपको परीक्षा से वहां से वंचित कर दिया जाएगा। इस तरह का ट्रेड चला के जो है हिंदू धर्मों के हिंदू त्योहारों को जो है मिशनरीज जो है हमेशा दबाने का दमनकारी नीति से काम करता है। सेंट जोसेफ में पिछले वर्ष भी ये कई मामले ऐसे सामने आए। हिंदू नववर्ष पे या की जब छुट्टी रहती है तो मिशनरी स्कूल जो है छुट्टी नहीं रखते हैं। क्रिसमस की आप 10 दिन पहले छुट्टी रखते हो और उस समय भी जो है बच्चों का एग्जाम रहता है और दूसरे समय हिंदू त्योहार जब रहते हैं तो 1 दिन पहले स्कूल रहेगा और 1 दिन बाद स्कूल रहेगा। तो शासन प्रशासन की गाइडलाइन को ध्यान में नहीं रखते हुए भी अपना कार्य करते हैं और शासन प्रशासन से भी हम ये मांग करते हैं कि आप अपने आदेश अनुसार मध्य प्रदेश शिक्षा नीति के अनुसार ही जो है स्कूल संचालित करने की जो है यहाँ परमिशन दें। मुद्दे तो उन लोगों को बहुत सारे थे, मेनली उनको एग्जाम चेंज करवाना था तो उसके लिए हमने ये भी कहा था कि सीबीएसई भी 5 तारीख को एग्जाम कंडक्ट करवा रही है तो इसलिए हम लोग ने जरूरी नहीं समझा। उसके अलावा अगर हम लोग एग्जाम की डेट चेंज करते हैं जैसे ये लोग बोल रहे हैं, हम जरूर फादर से बोलेंगे वो चेंज भी कर देंगे। और उसमें आपको पता नहीं कितने पेरेंट्स होते हैं जिनका टिकट होता है वो उनको घूमने जाना रहता है, वो भी एक प्रॉब्लम आई है। पर क्योंकि अभी इस तरह से समझने को तैयार नहीं है हम उनकी बात को मान करते हुए चेंज करेंगे। और आगे आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखो भाई, 1-2 की बात नहीं है, पेरेंट्स के हिसाब से हम लोग को चलना पड़ता है, ठीक है। बुरहानपुर में इंदौर इच्छापुर नेशनल हाईवे पर स्थित शनवारा चौराहे पर भीषण टक्कर हो गई है। टक्कर इतनी भीषण थी कि जब उतरे पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस को सूचना दी गई और डंपर चालक को हिरासत में लिया गया। चालक ने पुलिस को बताया कि ब्रेक फेल होने के कारण यह हादसा हुआ है, जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि चालक को नींद आने से यह हादसा हुआ है। इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। डंपर और ट्रैफिक सिग्नल का चबूतरा क्षतिग्रस्त हो गया है। शनवारा चौराहा है। क्या हुआ? ये डंपर सीधा की सीधा आया और पुलिस चौकी की ये चौकी जो खड़े रहते हैं उसमें जाके
घुस गया जम के, बहुत जम के आवाज आई तो हम घर से बाहर निकल गया। क्या वजह हो सकती है? नींद में, या तो नींद में चले गया रहा, नींद अलग की झपकी लग गई इसको, इसलिए नींद में गया। कोई नुकसान की खबर तो नहीं है? कोई बैतूल में होलिका दहन से ठीक पहले जिला अस्पताल परिसर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब आसपास महिला एवं बाल रोग इकाई के सामने स्थित गार्डन में अचानक भीषण आग भड़क उठी। पतझड़ के कारण सूखी घास और खरपतवार ने आग को तेजी से फैलाने का मौका दे दिया। आग की लपटें बढ़ती देख मौके पर हड़कंप मच गया। तभी निरीक्षण पर निकले आरएमओ प्रभारी डॉक्टर रानू वर्मा ने तुरंत स्थिति को भांपते हुए आला अधिकारियों और फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी। उन्होंने स्टाफ की मदद से खुद आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। उनकी तत्परता से आग काफी हद तक काबू पा लिया गया, जिसके बाद पहुंची फायर ब्रिगेड ने पूरी तरह आग बुझाई। गनीमत रही कि इस दौरान किसी भी हादसे में कोई जनहानि या किसी भी अस्पताल के स्टाफ और फायर ब्रिगेड की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। लगभग 2:30 बजे इस गेट का मैं निरीक्षण करने जब आया तो यहाँ पे जो सूखी पत्तियां पड़ी हैं गार्डन में नीचे, क्योंकि अभी मौसम चेंज हुआ है तो इन्हें सिगरेट पी के या कुछ ऐसा बीड़ी जैसा कुछ फेंका हो, उसके कारण वो झुलस गया और नीचे थोड़ी जो सूखी पत्तियां पड़ी थी वो झुलस गई। वो देखने में आया। मैं तुरंत कर्मचारियों को सूचित किया, नगर पालिका में सूचना दी और फायर ब्रिगेड बुलाई तो सब कुछ कंट्रोल कर लिया गया है। सरकारी संपत्ति का कितना नुकसान हुआ? नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये आप केवल जो सामने पीछे जो मेडिसिनल गार्डन है शिवपुरी के चतुर्भुज अस्पताल में गलत इंजेक्शन लगाने से एक महिला की हालत गंभीर हो गई है। शिकायत के आधार पर यह आरोप लगाया गया है कि मेडिकल स्टाफ ने डॉक्टर की ओर से लिखे गए इंजेक्शन की जगह गलत इंजेक्शन लगा दिया है, जिससे महिला को रिएक्शन हो गया है और सांस लेने में दिक्कत होने लगी है। परिजन महिला को दूसरे डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे, जहां उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया। जब शिकायतकर्ता ने अस्पताल पहुंचकर स्टाफ से इस बारे में बात की तो उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और उसे अस्पताल से भगा दिया गया। पीड़ित ने अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ प्रशासन के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम अमर कुमार है, पिताजी के नाम श्री तुलसीदास। मैं हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहता हूँ। कल मेरी पत्नी की तबीयत खराब हुई थी तो मैं उसको लेके चतुर्भुज हॉस्पिटल लेके गया। एक्चुअली उनके ब्लड जो था, हीमोग्लोबिन कम था, तो डॉक्टर थे वहाँ टीडी सिंह सर, कार्डियोलॉजिस्ट। तो उन्होंने ये कहा कि इनको हीमोग्लोबिन बढ़ाने का इंजेक्शन लगाया जाए। उसके बाद उन्होंने इंजेक्शन लिखा। उसके बाद मैं मेडिकल में उसको लेने गया। मेडिकल वाले ने इंजेक्शन दिया, जिसको लेके मैं अंदर उनका जो ओपीडी है जहाँ पर होता है इंजेक्शन, वहाँ लेके गया। वहाँ पर भी जो स्टाफ थे, लगाते ही मेरी वाइफ को हाथ में स्वेलिंग और थोड़े रैशेस आने लगे, जिसकी जानकारी मैंने तुरंत वहाँ जो नर्सिंग स्टाफ है उसको दी। उन्होंने कहा कि ये कॉमन चीज़ है, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद इंजेक्शन चढ़ा। उसके बाद 10-15 मिनट बाद उन्होंने हमको बोला कि अब आप जा सकते हैं। मैं उसको लेके घर आया। घर आते ही उसकी पूरी बॉडी में स्वेलिंग आ गई, रैशेस आ गए और एकदम से चक्कर जैसे आने लगे। फिर मैं आनंद फानंद में उसको लेके डॉक्टर दिव्यांश गुप्ता जी के पास गया, जहां पहुंचते ही वो बेहोश हो गई। डॉक्टर आए, उन्होंने चेक किया। चेक करने के बाद पता चला ना तो उसकी पल्स मिल रही थी, ना उसका बीपी था, पूरा उसका ब्लैकआउट हो गया था। उन्होंने आनंद फानंद में तुरंत इलाज किया, जो भी वो कर सकते थे वहाँ पे। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं इसको मेडिकल कॉलेज अभी लेके जाऊँगा तो शायद ये वहाँ तक बचेगी भी नहीं। तो उनसे जो बन पड़ा उन्होंने वहाँ पे इलाज किया, अच्छा इलाज किया। उसके बाद वो थोड़ी स्टेबल हुई, उसको लेके वो तुरंत मेडिकल कॉलेज गए, जहाँ पे उन्होंने उसको आईसीयू में भर्ती कराया। उसके बाद वो अभी भी आईसीयू में है और उसकी कंडीशन अभी भी क्रिटिकल ही है, थोड़ा बहुत आराम मिला है।
डॉक्टर साहब से बात करने के बाद क्या किस पे क्या आरोप लगाना चाहते हैं आप? क्या किसकी लापरवाही मानते हैं आप? इसमें मैं चतुर्भुज हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, डॉक्टर टीडी सिंह। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।